Evening to you, brothers and sisters in the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में सभी प्रिय भाइयों बहनों को शुभ संध्या। What a delight it is to be able to be occupied with the Lord Jesus and with the plan of salvation that he has made available to everybody in the world. अवसर तो यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह की योजना के अनुसार वो हम सब उसके भागीदार बन चुके हैं। वो है उद्धार, और उसी के उपलक्ष्य में, उसी के विषय में हम लोग सीखने के लिए आज संध्या के समय में हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, सो इस अवसर के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। We have had an extended engagement of the scriptures in the area of what happened when Adam sinned. The second question, which we have been looking at for the last 3 or 4 Thursday evenings, is what happened when Christ died. And then eventually in our studies we'll come to the third question, and that is what happened when I believed. और इसीलिए मेरे प्यारे अजीज हो, इस उद्धार के संबंध में हम लोग प्रभु के वचन से ऐसे विस्तार रूप से हम लोगों ने पहला सवाल जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया, उसको हम लोगों ने सीखने का उद्देश्य से हम लोगों ने उसका अध्ययन किया, और जिसके विषय में हम लोगों ने बहुत ही गहराई से विस्तार रूप से सीखा था। वो 3 सवालों पर हम लोग अभी तक चर्चा करते चले आ रहे हैं, और उनमें से जो पहला सवाल है, और वो पहला सवाल क्या है? वो पहला सवाल कुछ और नहीं वरन पहला सवाल इस प्रकार से है कि क्या हुआ जब आदम ने पाप किया। दूसरा, क्या हुआ जब यीशु मसीह मारे गए। तीसरा, क्या हुआ जब मैं या उसको एक व्यक्ति स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। It's very clear from the word of God that God was not surprised by the sin of men. In fact, God had allowed that sin to happen in order to promote and present the character of his being, the nature of his character, and to let us know that God was not surprised. God had already instituted a plan of salvation for man in the midst of his sin and wickedness. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, हम इस बात को भी जानते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए जो उसको बचाने के लिए और उसका उद्धार का एक जब योजना बनाया, उसका जो प्रयोजन रखा था, हम उस बात से समझते हैं कि उस प्रयोजन के अंतर्गत परमेश्वर को इसमें आश्चर्य नहीं होता है कि मनुष्य जाति पाप करेगा, क्योंकि उसी पाप के मध्य में परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बचाने के लिए ये उद्धार का प्रयोजन रखा, उसका योजना बना के रखा था। When we look and try to understand exactly the monumental work that God instituted in order for us to have salvation, we learn from the scripture that God already, before sin came into the world, before the foundation of the world, and from the foundation of the world, there were various acts of God to promote and provide a means of salvation for sinful man. और यद्यपि हम इस बात को पाते हैं प्रभु की इच्छा के विषय में कि यद्यपि जो सृष्टि के शुरुआत से ही, है ना, सृष्टि के शुरुआत से ही हम इस बात को पाते हैं, यद्यपि सृष्टि से पहले ही, सृष्टि के पृथ्वी की नींव डालने से पहले ही परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बचाने का जो उद्देश्य था, जो योजना थी, उसको सृष्टि से पहले और सृष्टि के द्वारा ही और सृष्टि के बाद परमेश्वर ने मनुष्य जाति पर प्रकट किया है। If you are a careful student of the Word of God, you will know that there are verses, about a dozen of them, that will describe what God did before the foundation of the world. And then there are another selection of verses which says from the foundation of the world. And so the distinction is that God, before he created the world, had a plan of salvation. And from the foundation of the world, when Adam sinned, he also had a plan to provide adequate salvation for the whole world. और जिस प्रकार से अगर आप एक प्रभु के वचन के क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाले अगर आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपको पता चलेगा, आप जान पाएंगे और ध्यान दे पाएंगे कि परमेश्वर ने जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले
परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बचाने का उद्देश्य का प्लान के विषय में, उसकी योजना के विषय में वचन क्या कहते हैं आप जानने पाएंगे। और दूसरा, आप इस बात को भी जानने पाएंगे कि सृष्टि से, है ना, सृष्टि रचाए जाने के बाद में परमेश्वर ने मनुष्य जाति के बचाने के लिए किस प्रकार से प्रयोजन रखा। जैसे कि हम देखते हैं कि आदम ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने किस प्रकार से मनुष्य जाति को बचाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु ने योजना बनाई है। सो इस बात से अगर आप एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं तो सृष्टि के पहले और सृष्टि के बाद, है ना, जो परमेश्वर ने योजना बनाई है आप उसको भली भांति समझने पाओगे। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है प्रभु ने संतुष्ट रूप से जो जरूरत के अनुसार उद्धार का प्रयोजन उसने प्रभु ने बनाया, आप उसे देख पाओगे। One of the things that we need to make very clear from our foundational studies of the work of salvation is to realize that God has two groups of people that he calls his own. The nation of Israel in the Old Testament were the people of God, and God has a full plan for their redemption and for their salvation. The other group of people relate to the church, and God has a plan and a program for the church with prophecies and the results of those prophecies given to us explicitly in the Word of God. और यद्यपि मेरे प्यारे अजीज हो, प्रभु के वचन में हम इस बात को पाते हैं, इस बात को देखेंगे तो इस बात को हम लोग समझ पाते हैं और जान पाते हैं कि वास्तविक रूप से परमेश्वर दो तरह के लोगों के लिए परमेश्वर जाने जाते हैं। पहला हम लोग देखते हैं इस्राएली लोग जो परमेश्वर के चुने हुए और परमेश्वर के लोग कहलाते थे, जिनके लिए परमेश्वर की तरफ से उनके लिए एक अलग ही प्रकार से उनके बचाव के लिए, उनके उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए प्रभु का योजना अलग है। दूसरा समूह के जो लोग हैं, दूसरे ग्रुप के लोग हैं, वो है कलीसिया, चर्च। और चर्च के लिए जिस प्रकार से हम सब लोग जानते हैं नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की क्या योजना है, चुने हुए लोग जो प्रभु के साथ, प्रभु के लिए, प्रभु की योजना उनके लिए अलग है। सो हम देखते हैं कि दो प्रकार के लोगों को, जो जिस प्रकार से कलीसिया का सिर मसीह है, सो दूसरा समूह है कलीसिया। पहला समूह के लोग हैं इस्राएल के लोग जो परमेश्वर के चुने हुए थे, उनके लिए प्रभु की एक अलग योजना थी। Ephesians chapter 1 and verse 4 reminds us of this very truth. It says, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world. It tells us and reminds us that God's plan is not plan B. He had plan A in place long before the creation of the world, and therefore we were thought of in regard to the church, that God was creating and carrying out a plan of salvation for all in the New Testament era of the Bible. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम जब परमेश्वर के वचन में आते हैं, बाइबल के अनुसार जब हम पाते हैं इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 4 आयत में जहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों। सो हम लोग यहाँ पर पौलुस के द्वारा इस बात को कहते हुए पाते हैं कि वो कह रहा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है। सो इस बात का मतलब है कि परमेश्वर ने उसके जो नया नियम का समय आया, उस समय में हम लोग इस बात को पाते हैं, प्रभु का वचन स्मरण दिलाता है कि सृष्टि से पहले ही परमेश्वर ने जो लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, उनके लिए प्रभु ने पहले से ही योजना बना करके रखी थी। सृष्टि से पहले की ये योजना है। And so we ask the question, why do we spend so long in learning and understanding the doctrine of salvation? It is because God has given the church three important purposes, and those three purposes are worship toward God, fellowship toward each other, and evangelism toward the world. और इसलिए अगर आपके मन में एक सवाल खड़ा होगा कि आखिर क्यों हम इसके विषय में इतना ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, उसके जवाब तीन तरीके से हैं। पहला,
ये बात दर्शाता है कि हम किस प्रकार से प्रभु की महिमा और आराधना करते हैं। दूसरा, हम एक दूसरे के साथ संगति रखने के लिए। तीसरा, हम दूसरों को, संसार को सुसमाचार सुनाने के लिए। हमारा जो उद्देश्य है इस अध्ययन को करने का, पहला, हमारी वर्शिप, हमारी आराधना प्रभु के लिए। दूसरा, हमारा संगति दूसरों भाइयों के साथ में। और तीसरा है हमारा सुसमाचार का सेवा, जो संसार के लोगों तक हमें पहुंचना है। And so the leaders of the church, pastors, evangelists, and shepherds, need to ask these three questions when we plan something, some activity for the church. What's in it for God? What's in it for the believers? And what's in it for the world? और इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम इस सवाल कलीसिया के विषय में पूछते हैं, तो हमें तीन तरह से सवाल पूछना चाहिए। सबसे पहला, इस कलीसिया में, इसमें हमारे लिए क्या है? फिर हमारे भाइयों के लिए, विश्वासियों के लिए क्या होता है? और तीसरा, संसार के लिए क्या होता है? And so we as believers need to understand that God has designed the church for worship, that is adoration and appreciation and thanksgiving to God for salvation, and fellowship, that is, as we gather together, we need to talk to each other about our salvation and understand and appreciate our growth as believers. And of course, as we mingle with the world, we have a message of salvation that needs to be declared, and that is believe on the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, हम इस बात को पाते हैं कि देखिए, कलीसिया में जो हमारे तीन तरीके का उद्देश्य होता है। पहला, हम जब वर्शिप के लिए इकट्ठे होते हैं, आराधना के लिए, वो प्रभु की स्तुति करना, प्रशंसा करना, उसको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने के लिए इकट्ठे होते हैं। और दूसरा, जो संगति संगति का, फेलोशिप का मतलब है, हम लोग इकट्ठे होते हैं जहां पर हम एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे से अपने अनुभव को, उद्धार के अनुभव को साझा करते हैं, जिसके द्वारा एक दूसरे के लिए क्या मिलता है? प्रभु की ओर से उत्साह करने के लिए। तीसरा, हम लोग पाते हैं संसार के लिए। देखिए, संसार में हम, देखिए, दिन प्रतिदिन हम लोग संसार में जीवन बिताते हैं। तीसरी बात है, और वो है कि हम संसार में जीवन बिताते हैं। सो हमारा जीवन कैसे बदल गया है? हमारे जीवन में उद्धार के अनुभव क्या है? प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने का हमें बहुत ही उत्तम अवसर मिल जाता है। इसीलिए कलीसिया में तीन तरह का आशीष हमें मिलता है। पहला, हम सब परमेश्वर के लिए आराधना करते हैं, इकट्ठे होने होते हैं। दूसरा, संगति रखते हैं ना, सब लोग भाई बहन जब इकट्ठे होते हैं तो हम अपने उद्धार का अनुभव, है ना, एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तीसरा, हम लोग पाते हैं कि संसार में जब हम जाते हैं, बाहर संसार में जब हम रहते हैं, तो हम पाते हैं कि संसार में हम जो प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए। And so God has used various means and ways to help us understand the blessing of the church. And particularly, he uses metaphors: the bride and the bridegroom, the body and the head, and the building and the resident in them is a most amazing description of the activities and purposes of the church in the world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु इस प्रकार से इस्तेमाल करता है, जो जो मेटाफर होते हैं, उनको जब प्रभु इस्तेमाल करते हैं कलीसिया के लिए, संगति के लिए, जिस प्रकार से प्रभु कहते हैं कलीसिया दुल्हन है, मसीह दूल्हा है करके, इस प्रकार के अलंकारिक शब्दों को वो इस्तेमाल करते हैं। And so, as we continue our series of studies, we are occupied with the question, what happened when Christ died? And the answer begins by looking at John 19:30, where the Lord Jesus, hanging on the cross, makes the statement, "It is finished." And the word "it" refers to the amazing salvation God is going to provide and did provide through the work of Jesus Christ on the cross. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को, जब हम इन सब बातों के विषय में चर्चा करते हैं, तब हमारे जीवन में, हमारे मन में एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रभु क्या हुआ जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए?
तो उसका जवाब हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसकी 30वीं आयत में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है उसका जवाब? जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। फिर सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। सो हम देखते हैं कि प्रभु का जो कार्य है वो उसके शब्दों के द्वारा वो अंत में है ना, प्राण त्यागने से पहले प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये पूरा हुआ। सो हम उसका जवाब हमें मिल गया। जिस प्रकार से सवाल था कि क्या हुआ जब यीशु मसीह क्रूज पर मारे गए, सो उसका जवाब यही है कि प्रभु ने जवाब दिया कि इट इज फिनिश्ड। And so we talked about the work of the cross, and we call the experience that our Lord Jesus went through with God pouring out his anger against our sin and the Lord Jesus being our substitute, we call it the finished work of Christ. और इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, जो प्रभु जिस प्रकार से जो कार्य रखा हुआ था उसके सामने, हम लोग इस बात को पाते हैं। और दूसरा हम लोग इस बात को पाते हैं कि किस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को उस क्रूस पर चढ़ करके पूरा कर दिया है ना, उस बलिदान को छुटकारे का जो कार्य था वो उसकी जिसकी आवश्यकता थी, यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान चढ़ा करके इस प्रकार से कहा कि ये पूरा हुआ। मतलब अंत तक है ना, जो जरूरत थी उसकी वो पूरा प्रभु यीशु मसीह ने जरूरत के हिसाब से उस कार्य को पूरा करके कहा कि ये पूरा हुआ। And so we have put out a flat outline so that we can understand that the finished work of Christ involves three amazing aspects of God and man and sin. और इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम जब यहाँ पर आते हैं है ना, जब प्रभु के वचन में जब आते हैं तो हम लोग इस प्रकार से समझ पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य है वो तीन बातों को दर्शाता है ना। तीन बातों को दर्शाता है। क्या है? परमेश्वर और यीशु मसीह और मनुष्य। And so in the last four studies, we have looked at the work of redemption that God ordained, that in the work of the Lord Jesus Christ, the price was paid and set God free to bestow his blessings on all of mankind, and especially on those who believe on the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोगों ने पिछले हफ्ते में इस प्रकार से इस बात पर हमने चर्चा किया था कि ये जो कार्य था, छुटकारे का काम था, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से कीमत को चुका करके आजादी दे दी, आजादी दिलाई है, उसके विषय में हम लोगों ने कल इस बात के विषय में देखा था। And so you should have a page full of notes that you have taken over the course of the last four studies when we looked at redemption in the Old Testament, in the New Testament, and its application to us as we believe on the Lord Jesus Christ. इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि आप एक अच्छे अध्ययनकर्ता, एक 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 विद्यार्थी हैं, जो आपने अपने कॉपी में इस प्रकार से उसको जो उसका नोट्स किया होगा, जो हम अध्ययन कर रहे हैं पुराने नियम में उद्धार के विषय में, तो नए नियम में उद्धार के विषय में जो भी बातें लिखी उन सबको उम्मीद करते हैं कि आप सबने नोट किया होगा। And so we realize that there is an amazing gathering together of God on behalf of the triune God. He meets Christ as the sacrifice, and he is the one who gave his life in substitutionary sacrifice for us. And man also is there at the cross, represented by the people around the cross who ridiculed and spoke harshly of this person that was dying in the land of Israel outside Jerusalem. और यद्यपि मेरे प्यारे अजीजों, यरूशलेम में हम लोग देखते हैं कि प्रभु जिस प्रकार से उस कार्य को कर रहे थे, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने उस मनुष्य जाति के लिए किस प्रकार से यरूशलेम के बाहर जाकर के दुख को उठाया है। And so this evening we begin our consideration of the second aspect of what happened when the Lord Jesus Christ died, and that is the work that Jesus Christ accomplished under the direction of God for the reconciliation of all in the world.
और आज हम लोग इस बात को उसके दूसरे बिंदु के दूसरे तरफ से हम लोग उसको सीखने वाले हैं। दूसरे बिंदु पर यह है कि प्रभु यीशु मसीह का छुटकारे के प्रति जो उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया है, चढ़ा दिया है, तो उसके संबंध में हम इस बात को सीखने वाले हैं कि सब मनुष्य जाति के लिए जो आवश्यकता थी उसके अनुसार यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, अपने आप को कुर्बान कर दिया है। And so we must place the cross of the Lord Jesus Christ in the center of our consideration of what happened when Jesus Christ died. We have looked at redemption. This evening we begin our series of studies on the word reconciliation, and the context is in 2 Corinthians chapter 5 verses 14 through 19. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, पिछली बार हम लोगों ने जो हम लोगों ने इस प्रकार से इस चीज को देखा था, इस चीज को हम लोगों ने समझने का कोशिश किया था कि समझे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो छुटकारे का कार्य को पूरा किया है। और आज हम लोग जो जो सीखने वाले हैं, जिस चीज के विषय में हम लोग सीखने वाले हैं, सो रिकंसिलिएशन के विषय में। रिकंसिलिएशन मतलब प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से परमेश्वर पिता के साथ सुलह करवाई है। आज का जो हमारा विषय रहेगा, अध्ययन रहेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से हमारे लिए सुलह कराई है, जिसका अध्ययन करने के लिए हमारा जो अध्ययन रहेगा, sir, is it 2 Corinthians or the first? 2 Corinthians chapter 5 verses 14 through 20. और आज के जो अध्ययन के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 14 से लेकर के 20 तक। 2 कुरिन्थी उसका 5 अध्याय और 14 से लेकर के 20 तक। यहाँ पे इस तरह से लिखा है क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसीलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। Some of the most profound statements in the New Testament regarding the doctrine of salvation are found in these verses. और जो उद्धार के सिद्धांत के विषय में, उसकी प्रमुखता के विषय में और उसकी जो वचन की सटीकता के विषय में हम देखते हैं। नए नियम में जब हम आते हैं तो उद्धार के विषय में और भी बहुत सारे वायतों में उद्धार के विषय में लिखा गया है, लेकिन उनमें से सर्वाधिक उपयुक्त वचन हम लोग अभी इस भाग में जो पढ़े हुए हैं उद्धार के विषय में लिखे गए हैं। And so, if we do not comprehend and understand what God is saying to us here about the work of Christ on the cross, we will miss one of the most profound ideas and thoughts that was taking place when Jesus Christ died on the cross for our sin.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मारे गए हैं, क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, सो ये चीज हमारे लिए आवश्यक हो जाती है, चीज हमारे लिए जरूरी बन जाती है कि जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। And so reconciliation means for us a very important change of mind or change of condition. And that is what God is saying in these verses as we contemplate what it means to say that God was in Christ reconciling the world unto himself. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम जब इन भागों को पढ़ रहे थे, तो ये चीज का शब्दों का अर्थ हमें मालूम होना चाहिए, और परमेश्वर ने किस प्रकार से यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मनुष्य जाति के साथ सुलह करा रहे हैं। पापी लोगों के साथ यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर क्या कर रहे हैं? सुलह कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। सो हम इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि इसका मूल अर्थ क्या निकलता है, जब प्रभु अपने यीशु मसीह के द्वारा हमें हमारा मेल परमेश्वर के साथ कराते हैं। If we miss the meaning of the word reconciliation in these verses and in others, we will miss one of the most important and profound aspects of Christ's work on the cross. When we look at the word reconciliation, we must compare our understanding in our world and what it meant to God and to Christ and to us in his world. और इसलिए और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये जो शब्द है रिकंसिलिएशन, अर्थात सुलह कराना या फिर समझौता कराना, अगर हम वास्तविक रूप से इस शब्द का मतलब नहीं समझते हैं, अगर हम उसका मतलब नहीं समझ रहे हैं, तो इस बात को निश्चित कर लीजिए, इस बात को निश्चित रूप से मान लीजिए कि यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ करके जो कार्य किए हैं, उनके विषय में आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि आप पूरी तरह से इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति के साथ यीशु मसीह के द्वारा किस प्रकार से सुलह कराई है। कब तक नहीं समझ पाएंगे आप? जब तक ये जो शब्द रिकंसिलिएशन अर्थात सुलह कराना या समझौता कराना नहीं समझेंगे। So learn and understand and keep in your mind that the word reconciliation means to thoroughly change. It means that God was in the business of changing man when Jesus Christ was dying on the cross so many years ago. और इस बात को आप निश्चित कर लीजिए मेरे प्यारे अजीजों, ये रिकंसिलिएशन शब्द का मतलब होता है पूर्णता, पूर्ण रूप से बदलाव होना या बदल जाना। सो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा सब मनुष्य जाति को, है ना, उनका इस सुलह कराने, समझौता कराने के द्वारा क्या कर रहे हैं? वो सुलह करा रहे हैं, अर्थात उनके जीवन को क्या कर रहे हैं? वो बदल रहे हैं। So understand, first of all, what reconciliation means in our culture and in our society. और इसलिए हमारी जो संस्कृति है, समाज है, उसमें शब्द का जो समझौता या फिर सुलह कराने का मतलब क्या है, हम लोग को समझना चाहिए। It's not easy for two people to live together harmoniously without having some problems with each other. It's true in the family, it's true in marriage, it's true in business, and in many other aspects, and that is why we have war. And so God does address the issue of reconciliation in the context of man with man. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमारे समाज में देखिए आज जो व्यक्ति रह रहे हैं, ये तो असंभव है इस प्रकार से जीवन बिताना। मान के चलो हमारे समाज में दो पड़ोसी हैं और उनको शांति पूर्वक जीवन बिताना ये बड़ी कठिन बात लगती है, क्योंकि ये तो अनहोना है और मुश्किल है।
ये तो अनहोना है कि कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के विषय अंदर दूसरे के बारे में कोई गलत फहमी ना हो या गलत बातें ना हो या गलत आदतें ना हो। उसी प्रकार से वो समस्याएं बनी रहती हैं। सो चाहे वो शादी हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो या फिर पड़ोसियों का जीवन हो। तो इसलिए तमाम प्रकार से हम इस बात को पाते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्या रहती हैं, एक दूसरे के कारण परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं। And so, as we look at the condition of man and man, we realize that the awful war that goes on in our world is because man and man will not submit to each other and make peace with each other. And so, the separation from one man with another man goes so far as they try and solve their problem by saying who is the strongest, and they go to war with each other. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम देखते हैं कि आज ये समझौता ना करने की बजाय आज मनुष्य क्या करते हैं, ओ उसकी हिम्मत को, उसकी ताकत को आकलन करने लगते हैं। और जैसे ही उनको पता चलता है कि इसकी इतनी कितनी ताकत है, इतनी पहुंच है कर सॉरी, उसको जब मालूम चलता है तो क्या करता है, वो व्यक्ति उससे कभी भी झुकेगा नहीं। इसलिए ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, मानो लड़ाई और झगड़ा बन जाते हैं और वो बड़ा समस्या बन जाती है एक आगे चल के। It shows up in marriage in many conditions when a man or a woman join their hearts and their lives and their bodies together, and then one of them says something that upsets the other one, and they stop talking to each other, and they are in need of reconciliation. और इसलिए परिवार में इस प्रकार से समस्या पैदा होती है। शादी के बाद में जब नया दंपत्ति जोड़ा, पति पत्नी जब जुड़ते हैं और परिवार जुड़ते हैं और दो दो शरीर एक होते हैं, तो कुछ ही समय के बाद में हम इस बात को पाते हैं कि अगर एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से कुछ ऐसी बात कह दे जो उसे पसंद ना हो, तो क्या हो जाएगा, मन मुटाव पैदा हो जाता है। मन मुटाव पैदा होने के तत्पश्चात फिर क्या होगा, वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, तनाव आ जाता है परिवार में। और ऐसी परिस्थिति में उनको जो है समझौता करने की, सुलह करने की सख्त आवश्यकता पड़ती है और जरूरत होती है। And so, how is the problem of division in a marriage resolved? And it must be that they go to a counselor, and the counselor asks what they have done and how he feels and how she feels. And are you willing to confess your sins to each other and move both of you back together, both saying, I'm sorry, please forgive me, and we act in forgiveness toward each other, and the marriage fellowship is restored. और इसीलिए जो विवाह की जो संगति है वो किस प्रकार से पुनर्स्थापित की जा सकती है, जैसे ही जब उनके बीच में इस प्रकार से तनाव बढ़ जाता है, तो उस तनाव की परिस्थिति में है ना, वो रिश्ते टूटने की कगार तक पहुंच जाते। अगर उन्हें चाहिए तो एक पति को और एक पत्नी को क्या करना होगा, एक पति और पत्नी को वहां पर जाना है, किसके पास, काउंसलर के पास, सलाहकार के पास जाना है। और उस सलाहकार इस प्रकार से इस बात का पता लगाएगा कि पति ने क्या कहा है और पत्नी ने क्या कहा है, पति को कैसा लगा और पत्नी को कैसा लगा और किस बात पर अनबोला हो गया है। इन सब बातों का पता लगा करके वो इस प्रकार से उन्हें प्रोत्साहन करेगा कि आप, तुम में से कौन है जो अपनी गलती को अंगीकार करके अपने पुराने रिश्ते में पुनः वापस जाना चाहते हैं। और पुनः वापस जाने का तरीका एक ही है, अपनी गलती को एहसास करने के लिए, एक दूसरे से क्षमा मांगने के लिए, और एक दूसरे से क्षमा मांगने के बाद में उनका जो परिवार का जो रिश्ता होता है वो पुनः रिस्टोर हो जाता है। तो इस प्रकार से उसकी प्रक्रिया होती है। And so, in the marriage relationship, when something happens that distresses both the husband and the wife, they turn around, as it were, and walk away from each other. And if they're going to be reconciled, then both of them must come together to move toward each other, confess their sin, their disobedience, receive forgiveness from each other, and turn to rebuild their marriage fellowship.
और इसलिए जब पति पत्नी एक दूसरे के विरोध में कुछ भी करते हैं तो उनका तरीका केवल एक ही है। क्या होता है कि जब एक दूसरे के विरोध में कुछ भी बात हो जाती है तो क्या होता है कि पति पत्नी से बात नहीं करेगा, पत्नी पति से बात नहीं करेगा, वो अपने अपने रास्ते चले जाएंगे और अपने अपने तरीके से अपने अपने समझ के अनुसार वो शांति और सुकून ढूंढना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ कोई वार्तालाप नहीं करना चाहते। तो ऐसे में तनाव भरी परिस्थितियां बन जाती हैं और परिवार बिखरने की संभावनाएं रहती हैं। सो इसमें सबसे उत्तम जो तरीका जो यही है कि एक दूसरे को साथ वो क्या करें, सुलह करें। और सुलह कैसे हो सकती है? एक दूसरे के पास आना है, एक दूसरे की गलती को एहसास करना है, मान करके अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है, प्रायश्चित करने के बाद में एक दूसरे की क्षमा को पाने के बाद फिर से पुनः एक बार फिर से उसी जीवन को वापस हंसी खुशी से करना चाहिए। सो वो तरीका है, रास्ता है, सुलह करने के द्वारा ही वो परिवार को हंसी खुशी से जीवन बिता सकते हैं। And so, in the marriage relationship on earth with humans, there is no innocent party. We are all sinners. We are all guilty of some kind of sin. It's just more pronounced in a marriage relationship when one of the two says something or does something that offends the other one, and both of them then separate themselves from each other. And if they're going to be reconciled, they must both come together, confess their sin, give forgiveness, and receive forgiveness, and rebuild the fellowship in that relationship. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस धरती पर इस हमारे चाहे हमारे समाज हो या कुछ भी हो, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है जिसके पारिवारिक जीवन में समस्याएं ना हो। क्योंकि हम सब क्या हैं? पापी हैं, पापी शरीर में, पापी संसार में हम लोग रहते हैं। इसीलिए ऐसी परिस्थितियों में जब एक व्यक्ति दूसरे के प्रति कुछ भी ऐसा बोल देता है जो उसे पसंद ना हो, तो क्या होता है? वो अपने रास्ते जाएगा, वो अपने रास्ते जाएगा और इस प्रकार से एक एक परिवार का जो विखंडन हो जाता है। लेकिन सर्वोत्तम कार्य प्रक्रिया क्या है? उसको बिखरना नहीं है, वरन एक दूसरे की गलती को एक एक दूसरे की गलती को मान लेना ही सर्वोत्तम कार्य प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जो रिश्ता में दरार हो सकती है, तनाव भरे माहौल बनाने के लिए, खत्म करने के लिए तरीका एक ही है, अपने गलती को एहसास करके क्षमा करना और सुलह कर लेना। And so we must make a clear distinction between reconciliation of two human beings, as in a man and a wife, and the reconciliation that God carried out at the cross. We must understand that man, both have turned and gone their own way, and the reconciliation in the marriage is that both of them come together and try to rebuild that which was broken by some disobedience or unfaithfulness or difficult words or actions. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, ये चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो भी जो कार्य इस प्रकार से किए जाते हैं, ऐसे में ऐसी ऐसी परिस्थितियों में चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि एक को चाहिए कि एक दूसरे की क्षमा को ढूंढें, आज्ञाकारिता को ढूंढें और जो तनाव भरे माहौल बने हुए हैं उन सब से बचाव के लिए एक ही तरीका बन जाता है। वो क्या तरीका बन जाता है? क्या तरीका मिल जाता है? कि वो एक दूसरे की क्षमा को ढूंढे और एक दूसरे को क्षमा करने के बाद में अपने जीवन को पुनः स्थापित करके, सुलह करके अपने जीवन को पुनः आरंभ कर सकते हैं। And so, in the human relationship, we cannot really establish the fact that someone is an innocent party because all have sinned and come short of the glory of God, even in the condition of marriage. And therefore, we must look at it very differently between the holy God and sinful man, and the reconciliation of man that was accomplished at the cross. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज हो, आज इस ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार का दावा करना कि ये जो है निर्दोष है या निष्कलंक है या इसने कुछ पाप नहीं किया है, इस प्रकार का दावा करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सबने पाप किया है ना, ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप ना किया हो। और परमेश्वर के सन्मुख ना वो क्या रहते हैं? पापी कहलाएंगे।
तो इसीलिए ये चीज को हमें समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम इन सब के विषय में पहले सुलह करने की जरूर सोचें। And so, in the human relationships, we must understand that both in marriage, the man and the woman need to change their attitude, change their thinking, change their behavior in order for them to come back together and be established in their relationship and fellowship as God ordained them. और ऐसी परिस्थिति में क्या करना होगा? ऐसी परिस्थिति में तरीका सिर्फ एक ही है, और वो तरीका क्या है? वो मनुष्यों को जो है, पति पत्नी को, दोनों को एक स्थान पर आना है। एक स्थान पर आने के द्वारा, एक स्थान पर आने के जरिए से एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे के प्रति आज्ञाकारिता को दर्शाना है। इस प्रकार से, है ना, उस जो रिश्ते को, है ना, इस प्रकार से पुनर्स्थापित किया जा सकता है। And so, as we try to understand it from the standpoint of God, we must go all the way back to the Garden of Eden and find the sin of Adam and Eve. And in their relationship with God, it is very clear that God used the opportunity to describe the separation that took place, the death of the friendship and relationship that man and God had in the Garden of Eden. और इस बात को हमको समझने के लिए मेरे प्यारे अजीजों, वापस हमें उत्पत्ति की पुस्तक में जाना होगा, जहां से इस चीज का हमको पता लगता है, इस चीज को हम लोग जान पाते हैं कि कहाँ पर जिस प्रकार से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में किस प्रकार का जो सुलह हुआ, जब मनुष्य ने पाप किया है, आदम और हव्वा ने पाप किया है, और परमेश्वर उनके साथ किस प्रकार से सुलह करने का जो कार्य को अंजाम दिया है। सो ये चीज को समझने के लिए हमें बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम पुराने नियम में जाएं। In our study weeks ago, when we looked at what happened when Adam sinned, we reminded ourselves that when Adam sinned, he ran away from God. He hid himself. He clothed himself with fig leaves, and he stopped the beautiful fellowship and relationship that he had with God, and God acted very severely in the life of Adam and Eve, as it's recorded in Genesis chapter 3. और जिस प्रकार से उत्पत्ति उसका 3 अध्याय में जिस प्रकार से उसका विवरण हमको देखने को मिलता है, जब आदम ने जैसे ही पाप किया तो उनके साथ क्या होता है, हम इस चीज को भली भांति जानते हैं, है ना। हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि उनके साथ किस प्रकार की परिस्थितियां घट जाती हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहली कार जब आदम ने पाप किया तो क्या होता है उसके साथ? वो डर जाता है, डर के मारे क्या करता है, वो अपने आप को परमेश्वर से छिपा लेता है, और उसका परिणाम ये निकला कि उसने जो परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, वो पाप के चलते उसके जीवन में डर आ गया, और वो अपने आप को छिपाने के लिए, अपने पापों को छिपाने के लिए, हम देखते हैं कि वो अंजीर के जो पेड़ है उसके फलों को लपेट करके लंगोट बना लेता है, और वहां पर हम देखते हैं वो डर के कारण परमेश्वर के साथ जो सुंदर संगति होती थी उसको वो चूक कर देता है, छूट जाता है, उससे वंचित रह जाता है। And so man, Adam and Eve, because of their sin, because of their disobedience, because of their nakedness, they had to run away from God, and God stepped in and began his process of punishing them, and that punishment is what we want to see in the story of Adam and Eve in Genesis chapter 3. और उत्पत्ति के 3 अध्याय में जिस प्रकार से हम लोग पाते हैं, जब आदम और हव्वा ने इस प्रकार से पाप किया परमेश्वर के विरोध में, तो परमेश्वर उन्हें क्या करेगा? सजा देंगे। सो उस सजा से बचाव के लिए, उसी सजा के विषय में किस प्रकार से बचाया जा सकता है, किस प्रकार से एक व्यक्ति उस सजा के हक से बच जाएगा, उसी के विषय में हम लोग इस अध्ययन को कर रहे हैं, जो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय में परमेश्वर ने उनके लिए प्रबंध किया। So God came down to the Garden of Eden again, and it wasn't the situation of them walking together in the cool of the evening. No, God confronts Adam and asks him why he was hiding himself, why he was naked, and why he ran away from the presence of God. And he then begins to explain
what his plan is, not only for Adam, but for the rest of the world that would come from Adam. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम देखते हैं कि एक इस प्रकार के संध्या के समय में, संध्या का जो ठंडा समय होता है, उस समय में परमेश्वर जब उनके पास आए, परमेश्वर जब उनके पास आए हैं आदम के साथ संगति रखने के लिए, तो हम इस बात को पाते हैं कि आदम परमेश्वर से क्या हो जाता है, वो छिपने लगता है। तब परमेश्वर ही उस आदम से पूछते हैं कि हे बताओ भैया, क्या हुआ, तुम संगति में नहीं आए, तुम क्यों छिप रहे हो, तुम क्यों नंगे हो, तुम क्यों किसने बोला तुम्हें छिपने के लिए। इस प्रकार की तमाम बातों को हम वहां पर होते हुए देखते हैं। और उसके बाद प्रभु कहते हैं कि जो आदम के द्वारा पैदा होंगे वो भी इसी अवस्था से होकर के गुजरे, इसी अवस्था में वो लोग जीवन बिताएंगे, जिससे बचाव के लिए परमेश्वर जो योजना बनाते उसको पूरा करने के लिए। With Adam's sin now a known thing by Adam as well as by God, God did a number of things. First of all, he gave them a conscience, and that conscience was like a guard dog to prevent them from sinning more. Then he gave them a sin nature, and that sin nature was going to be a fountain of evil, a tree of wickedness and disobedience and rebellion, and all kind of sin would come from that sin nature that was born, that was given to Adam and to Eve. And as a result of Adam's sin and having children, that sin nature and that conscience was given to every person born on the face of the earth, with the exception और इसलिए मेरे of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम की सृष्टि किया, परमेश्वर ने जब आदम की सृष्टि किया, तो परमेश्वर ने उसे विवेक दिया। और वो विवेक इस चीज को प्रदर्शित करता है, इस चीज को मनुष्य को स्मरण दिलाता है, एहसास कराता है कि क्या गलत है और क्या सही है। और वो चीज इस बात को इसलिए दर्शाता है ताकि एक मनुष्य उस पाप के प्रकोप से, पाप के प्रबंध से क्या हो जाए, बच जाए। सो बचने के लिए ही हम देखते हैं इस बात को कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक एक सुरक्षा कर्मी के रूप में परमेश्वर ने मनुष्य को जो है एक उसका विवेक दिया है। और विवेक वो से मनुष्य को स्मरण दिलाता है कि क्या पाप है, कैसे वो उस व्यक्ति के जीवन में पाप प्रभुता करता है और पाप से वो बचाव कर सकता है। And so it's clear that with man and woman in marriage, they were together, but in their sin they were separated from each other, and then they would come back together in reconciliation and restore that fellowship. But man has already fled from God, hides behind the trees, covers himself with leaves, and he recognizes the presence of God and that he himself has chosen to go his own way. God remains steadfast and firm exactly where he has been in the Garden of Eden. It's only man that has been separated from God. और इस बात को हम लोग देखते हैं उस गतसमने की हम देखते हैं इस बात को कि उस अदन की वाटिका में क्या होता है कि देखिए मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य ने पाप करने के बाद में देखिए प्रभु के वचन में हम लोग साफ रीति से पढ़ते हैं कि मनुष्य परमेश्वर से दूर नहीं गया, वरन परमेश्वर तो उस वाटिका में घूमने के लिए आया, लेकिन कौन दूर गया, कौन छिप गया था, आदम। आदम का विवेक उसे स्मरण दिलाया कि उसने गलती किया है और पाप किया है, और इसीलिए वो परमेश्वर से क्या हो गया, दूर हो गया, परमेश्वर से दूर चला गया। और उसका विवेक उसे गवाही दिया कि उसने परमेश्वर के विरोध में क्या किया है, पाप किया है। और पाप का बोध उस आदम को परमेश्वर से दूर ले गया। और इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति जो आदम के द्वारा जीवन पाते हैं या जन्म लेते हैं, सबके सब पाप में रहते हैं और परमेश्वर से दूर, उनका विवेक उन्हें लेकर चला जाता है। And so God acted on the basis of what Adam did. Because he separated himself from God, God acted by driving Adam and Eve out of the Garden of Eden
to dwell in another place on earth. And he set up a cherubim turning every way with a flaming sword, so that Adam and Eve could not come back into the presence of God and the Garden of Eden, where they had such wonderful fellowship with God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, फिर परमेश्वर का कार्य क्या था? जब आदम ने परमेश्वर से दूर जाने का चुनाव किया और वो उसका विवेक उसे अनुमति नहीं देता था, इसीलिए हम इस बात को क्या पाते हैं? फिर परमेश्वर ने ही आदम आदम और हव्वा को उस स्थान से निकाल दिया। और उस स्थान से निकालने के बाद में हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने उस आदम को उस स्थान से निकाल करके दूसरे स्थान में रख दिया, दूसरे जगह पर रख दिया, जिसके द्वारा फिर परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में जो करूबों को जो है तैनात कर दिया, जो उस स्थान की देखरेख, उस स्थान की सुरक्षा एक जलती हुई अग्नि में ज्वाला के रूप में उस तलवार को उन्होंने इस प्रकार से नियुक्त किया ताकि उसमें कोई भी प्रवेश पुनः ना करने पाए अपने मन की मर्जी से। Again, we must be very clear. In the human relationship, they departed from each other because of sin, and they both need to be reconciled, admitting their sin and returning to fellowship. But in the divine relationship, God never moved. It was man who separated himself, first of all, from God, and God undertook to move Adam and Eve out of his presence. Oh, so man began to die, but spiritual death took place, and Adam and Eve existed for a period of time in spiritual death, separated from God and unable to enjoy and appreciate the fellowship that they once had before sin came into the world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें एक चीज के विषय में एक बार फिर से सावधानी बरतनी होगी और ध्यान देना होगा। देखिए, जैसे ही आदम और हव्वा ने पाप किया, तब वो परमेश्वर से अलग हुए हैं, तब वो परमेश्वर से दूर हुए हैं। परमेश्वर उनसे दूर नहीं हुआ है, उनका विवेक ही उन्हें इस बात की गवाही दिया, उनका विवेक ही इस बात को एहसास दिलाया कि वो पाप कर बैठे हैं परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के आज्ञा के उन्होंने उल्लंघन करके पाप किया है, और इसीलिए उस पाप के कारण वो अपने आप ही स्वतः ही परमेश्वर से अलग हो गए हैं। लेकिन दिव्य दृष्टि से देखा जाए, ईश्वरी तरफ से देखा जाए, तो परमेश्वर उनसे दूर नहीं हुआ है। ये तो उनकी ही गलती है, ये तो उनके ही पाप है। उसके बाद फिर परमेश्वर ने उनकी इच्छा के अनुसार जो आत्मिक मृत्यु उनकी हुई, उसके बाद में हम लोग क्या पाते हैं? परमेश्वर उन्हें उस वाटिका से अलग कर देते हैं, है ना? जब से फिर मनुष्य के रूप में मनुष्य जीवन में पाप आने के कारण मृत्यु ने घेरा डाला और मृत्यु ने प्रवेश कर लिया। And so we must be very, very clear. The Bible never says anywhere that God needed to be reconciled to man. God does not move. God is the same yesterday, today, and forever. But it is man, because of his sin, his wickedness, his unbelief of God's word, removed himself, and then God drove them out of the Garden of Eden, prevented them from coming back to the tree of life to partake of it in a sinful way. And for that reason, God does not need to be reconciled. Some preachers and teachers will say God was reconciled to man, and some of our hymns say that, but that is not true. We must affirm very clearly, God is not reconciled to man. Man needs to be reconciled to God. और इस बात को ध्यान देना मेरे प्यारे अजीजों। देखिए, ऐसी अवस्था में हुआ क्या कि परमेश्वर से परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के विपरीत जब इंसान ने पाप किया, जब जैसे ही इंसान पाप कर बैठा, पाप करने के बाद उसका परिणाम क्या निकलता है? पाप करने के बाद उसका परिणाम ये निकलता है कि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। और परमेश्वर से दूर होने के बाद देखिए, ईश्वरी योजना देखिए, जिस प्रकार से हमें एक बार और ध्यान से सुनना है, ध्यान देना इस बात के विषय में।
कि मनुष्य को परमेश्वर से सुलह करनी होगी। परमेश्वर को मनुष्य से सुलह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में मनुष्य ने पाप किया है, इंसान ने पाप किया है। और परमेश्वर अपनी दया से, परमेश्वर अपने अनुग्रह से उनको अपने पास आने देता है यीशु मसीह के द्वारा। इस चीज को याद रखना, जिस प्रकार से कुछ गीत इस प्रकार से बताते हैं, कुछ प्रचारक इस प्रकार से प्रचार करते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ सुलह कर लिया, ये बिल्कुल गलत है। इसमें आपको बहुत ध्यान रखना और सावधानी बरतना है। परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं है वो मनुष्य के साथ सुलह करे, लेकिन मनुष्यों को आवश्यकता है कि परमेश्वर के साथ सुलह कर ले, क्योंकि पाप करने के बाद में परमेश्वर ने वहां पर एक ऐसी दीवार, अग्निमय ज्वाला की दीवार नामक तलवार को वहां पर नियुक्त कर दिया है, ताकि कोई भी दोबारा पुनः उसके पास जाकर के, है ना, ट्री ऑफ लाइफ, है ना, जीवन के वृक्ष से कोई फल दोबारा ना खाने पाए। And so it is important for us, write it down in your notes. God is never reconciled to man. Reconciliation means to thoroughly change, and God is unchangeable. He has not moved toward man in the idea of his salvation. Man is the one who moved away from God. God expelled him from the garden, and he needed to be reconciled to God. And the work of the cross is the work that God did in mankind, reconciling him to God, not God to him. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को हमें बहुत 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 ध्यान देना है मेरे प्यारे अजीजों, कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य जाति को परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए, सुलह कराने के लिए यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा उन्होंने एक रास्ता को चुना है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि मनुष्य को आवश्यकता है, जरूरत है कि वो अपने पापों के बचाव के लिए, छुड़ाव के लिए परमेश्वर के पास जाकर के क्षमा की याचना लगाए। और क्षमा कौन दे सकता है? परमेश्वर दे सकता है। जो रिकंसिलिएशन का मतलब होता है, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है थरोली चेंज, मतलब पूर्णतः बदल जाना। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, परमेश्वर का स्वभाव है, लेकिन मनुष्य को, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है पूर्णतः बदलना। इंसान को पापी स्वभाव से बदलने के लिए यीशु मसीह के द्वारा वो रास्ता है, वो तरीका है जिसके द्वारा मनुष्य जाति परमेश्वर के साथ सुलह कर सकती है। परमेश्वर को आवश्यकता नहीं है मनुष्य के साथ सुलह करने के लिए, क्योंकि वो निष्पाप है, उसने कोई गलती नहीं किया है। और लेकिन मनुष्य को आवश्यकता है कि वो परमेश्वर के पास जाए, क्षमा को प्राप्त करे और पूरी तरह बदल जाए और अपने जीवन को परमेश्वर के साथ पुनः प्रारंभ करे। यही है क्षमा का जो प्रक्रिया, सुलह करने का प्रक्रिया। And so don't confuse the need for reconciliation between a husband and wife who both say, I'm sorry, I sinned, please forgive me, and they are reunited. And the relationship with God, because God has not moved. It is only man that needs to be reconciled. Make sure that your notes indicate the fact that God is never reconciled to man. It is always taught in the scripture that man needs to be reconciled to God, and it was accomplished by the work of the cross in the Lord Jesus Christ for the whole world. और इसलिए मेरे प्यारे जी, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि सारे मनुष्य जाति के लिए ये जो सुलह करने का जो तरीका, रास्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया गया है। परमेश्वर को जरूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य को जरूरत है कि वो उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ सुलह करवा सकते हैं। उसको जरूरत है उसके पास आने की, उसको जरूरत है अपने, जिस प्रकार से पति पत्नी में कोई गलती हो जाती है, तो देखिए पति पत्नी के गलती के विषय में, पति पत्नी के गलती के विषय में जो क्षमा याचना की बात आती है ना, जो सुलह करने की बात आती है, हम इस चीज को भली भांति समझते हैं और जानते भी हैं कि किस प्रकार से वो एक दूसरे को क्षमा करके वो जो पुनः अपने जीवन का
प्रारंभ करते हैं, अपने जीवन को पुनः स्थापित करके फिर एक दूसरे के लिए वो समर्पित होकर के, क्षमा प्राप्त करके, आज्ञाकारी होकर के अपने जीवन को बिताते। ठीक वैसे ही परमेश्वर के द्वारा भी वो कार्य को पूरा करते हुए हम लोग पाते हैं। And so, how does this affect us in the church? Well, our worship should be an expression of our appreciation, enjoyment, and employment of the idea that God has reconciled us to his Son and to himself, and we should celebrate and enjoy that. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आराधना करने का मतलब क्या होता है? हम अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर ने जो सुलह किया उसका अनुभव करके, परमेश्वर के सन्मुख जा करके उसको स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, है ना? उस जो जो उसने सुलह कराई है उसका भरपूर आनंद उठाने के लिए, उसका भरपूर आनंद लेने के लिए जरूरत है उसके पास जाने के लिए। उसने जो कार्य किया हमारे लिए उसकी उसकी प्रशंसा करें, उसको उसको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। तो इसलिए हम लोग वहां पर वर्शिप के लिए इकट्ठे होते हैं। And so in fellowship, we gather together and we talk with each other when the church meets. But if those two people in the church, like Euodia and Syntyche in Philippians, make sure that you enjoy and appreciate not only the reconciliation of God, but be very, very careful to reconcile yourself with somebody in the church so that you can live in harmony and peace and not have alienation and separation in the body of Christ visible. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनने की और समझने की जरूरत होती है। देखिए, जब हम संगति में इकट्ठे होते हैं, संगति में इसलिए इकट्ठे होते हैं ताकि हम अपने जो परमेश्वर के साथ जो सुलह हुआ है उसके विषय में एक दूसरे के साथ चर्चा करने के लिए हम इकट्ठे होते हैं, संगति रखते हैं। और उस संगति के द्वारा हमें इस चीज को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जब हम एक दूसरे से चर्चा करते हैं, अगर हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई भी खेद हो तो हम उसको वहीं पर सुलह कर लें, उसके बाद एक साथ मिलकर के आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें, उसको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। And the third purpose of the church is evangelism. And as you move around in the world, you can proclaim to people that are next to you on your job and in the community and the neighbors and even your family and say, God has already acted at the cross. And he provided a means so that you can enjoy the fellowship with God because God at the cross was reconciling you unto himself. And it is your job to reconcile yourself to God by confession of your sin and receiving Jesus Christ as your Savior. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को ध्यान रखना है। तीसरा कारण है कलीसिया का उत्तरदायित्व बनता है कि जैसे ही वो जो कलीसिया में रहने वाले विश्वासी गण हैं, जैसे ही कलीसिया में आते हैं और कलीसिया में आने के बाद प्रभु की आराधना करने के बाद जैसे ही वो जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? संसार में, बाहर। इस चीज को हमें तीसरे बिंदु पे हम लोग आते हैं। कलीसिया का उद्देश्य वो है इवांजेलिज्म अर्थात सुसमाचार प्रचार का कार्य करना। हम इस बात को, जब प्रभु यीशु के साथ किस प्रकार से हमारे सुलह हुए, किस प्रकार से हमारे पाप क्षमा हुए, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो भी उसके पास आते हैं उसके जरिए से हम क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, उनके विषय में जब हम सुने, उनके विषय में जब हम जानते हैं, तो ये चीज को हम उन लोगों को जो संसार में रहने वाले हैं उन्हें बता सकते, उनके साथ साझा कर सकते हैं। ये हमारे लिए याद रखना, परमेश्वर के जो जिस व्यक्ति ने भी यीशु मसीह के द्वारा उस जीवन को पाया है, वो ही व्यक्ति, सिर्फ वो ही व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा पाई हुई उस क्षमा को, है ना, सुलह को हमें एक दूसरे के साथ साझा करना है, ताकि हो सकता है कि वो भी, उनका जीवन भी परमेश्वर के द्वारा बचाया जा सके। And so it's very clear from the Word of God that God himself does not and cannot change. And so he is not going to change toward man. It is man that must be changed. And God accomplished that at the cross by reconciling all men to himself and making it possible for man who is away from God to believe on the Lord Jesus Christ and be drawn into a beautiful relationship and fellowship with the Lord Jesus Christ by the Holy Spirit and with his Father.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस चीज को ध्यान देना है कि इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर ने जो कार्य को किया है, जो परमेश्वर चाहते हैं, हमें उस चीज को विशेष रूप से ध्यान देना है। और हमें भी उन लोगों तक वो बात को पहुंचाना है जो हो सकता है उनका जीवन में भी वो भी प्रभु यीशु के साथ सुलह कर ले, परमेश्वर की ओर से दिए गए अनुग्रह और शांति और दया का अनुभव कर ले। ये चीज हमें प्रकट करने की आवश्यकता है। Thank you, dear Father, for the wonderful plan of salvation conceived before the foundation of the world, that we would be reconciled to you and be able to have fellowship and relationship that need not ever be broken. ओ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में जो कार्य को किया है और उस संगति को आपने हमें दिया है जो कभी भी टूट नहीं सकती, कभी भी गिर नहीं सकती है, कभी भी अलग नहीं हो सकती। उस संगति के लिए खुदा हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord, for changing us, and we offer our changed life that we might have the kind of fellowship that you in the Trinity have with each other, and we want to enjoy the same fellowship. In the name of Jesus Christ, our substitute. Amen. और इसलिए प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि वो संगति जो आपने हमें दी पिता के साथ रखने के लिए, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रख पाते हैं, वो आपने अनुग्रह दिया। इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमारा जो प्रायश्चित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। Amen. आमीन।